नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आगे आने वाले 2-3 महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव है, जिसमें लगभग 243 243 सीट्स पे इलेक्शन होंगे। आम जनता, आम जनमानस अपना कीमती वोट देके अपना विधानसभा का या अपने एरिया का एमएलए या आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेंगे, जो आगे चल के विधानसभा में पहुँच के सरकार बनाने का काम करेंगे। और आम जनता, आम जनमानस की जो परेशानियाँ हैं, जिनसे वो डे टू डे बेस पे फेस करते हैं, उन सबको सोल्यूशन करने का काम करेंगे। ऑल्दो इस तरीके के इश्यूज़ को लेके मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बना ही चुका हूँ बिहार के विधानसभा के चुनावों को लेके। बट फिलहाल जो हमारा जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, चौथा स्तंभ है जो डेमोक्रेसी का, जर्नलिज्म या मीडिया, जिनका ये मेन काम ही है कि एग्जैक्ट ऑन ग्राउंड सिचुएशंस या ऑन ग्राउंड कंडीशन किस तरीके की है किसी भी राज्य में, वो फिलहाल फ्लाइट पकड़ के, बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के बिहार पहुंचा हुआ है और ऑन ग्राउंड डिफरेंट डिफरेंट विधानसभाओं में, डिफरेंट डिफरेंट जिलों में पहुंच के ऑन ग्राउंड कंडीशन सिचुएशन दिखाने का काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, इस तरीके की सिचुएशन दिखानी भी चाहिए और बिहार के लोगों के लिए, बिहार के वोटर्स के लिए भी, ताकि आगे चल के वो जब भी उनके विधानसभा के चुनाव हो नवंबर में मेजरली, तो वो सही चुनाव कर सकें या अपनी बेहतरी या अपने समाज की बेहतरी, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए एक बेहतर उम्मीदवार चुन सकें। बट इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट या सिचुएशंस दिखाने से या आम जनता को जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में उनको दिखाने से क्या बदलाव हो पाता है? जब तक आप किसी नए इंसान को या नए यूथ को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, या कोई भी नया सदस्य अगर सिटीजन अगर सोसाइटी से निकल के आना चाहता है और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन कंडीशन को देख रहा है और उसमें एक बड़ा बदलाव लाना चाहता है, उसके पास समझ है, उसके पास एक विचारधारा है, एक विजन है, एक पर्सपेक्टिव है, और उस पर्सपेक्टिव के साथ वो समाज में बदलाव लाना चाहता है, जब तक उसको उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, जब तक उसको एक इक्वल और ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जब तक उसके विचार आम जनता तक पहुंचाए नहीं जाएंगे, आम जनता तक उसके विचार नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक बेहतरी कैसे हो पाएगी? देखिए, अगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन या कंडीशंस आप दिखाते रहेंगे, ठीक है, लोग समझ भी गए कि अभी जो प्रेजेंट है, वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट एमएलए है, उसने बेहतरी का काम नहीं किया, हमें किसी नए इंसान को चुनना चाहिए। और सेकेंडली, नया इंसान की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, या नए नए किसी इंसान के पास जिसके पास नई विचारधारा है, या जिसके पास नया पर्सपेक्टिव है, जिसके पास नए विचार है, जो कि सोसाइटी या कम्युनिटी एट लार्ज की बेहतरी हो सकती है जिन विचारों से, जब तक उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा, जब तक वो आगे ही नहीं आ पाएगा, जब तक लोगों के बीच में उसका सरोकार ही नहीं हो पाएगा, तब तक बदलाव कैसे हो पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि जो पहले पिछले एमएलए हारा हुआ था, वो इस बार जीत जाएगा दूसरी पार्टी से। इतना हो सकता है कि कांग्रेस का हारा हुआ बीजेपी का जीत जाए, या बीजेपी का हारा हुआ आरजेडी का जीत जाए। उससे बदलाव तो नहीं हो पाएगा सोसाइटी में, क्योंकि उस तरीके के लोगों को तो पहले भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये समय है कि हमारे देश का जो मीडिया है, वो नए लोगों को भी इक्वल स्पेस दे, और एट लास्ट जो मीडिया है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर तरीके के विचारों को, जो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोगों के विचार हैं, उन सबको दिखाना। और ये आम जनता का निजी फैसला है कि वो उन सब विचारों में से अपने लिए जो सबसे बेहतर विचार चुनते हैं, या अपने लिए सबसे बेहतर आइडियाज़ या पर्सपेक्टिव चुनते हैं, उनको चुन सकें। जब तक आप आम जनता को सारे विचार दिखाएंगे नहीं, तब तक बेहतर उम्मीदवार कैसे चुन पाएंगे? सोचिए इस बारे में। जय हिंद।